मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसी सलाह देने वाला हूं जो 2022 में आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज से 1 साल पहले ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था और इस चैनल को शुरू करने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ कुछ वैल्यूज को ऐड कर पाऊं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सच में कुछ बातों को समझना चाहते हैं या फिर मेरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आप उसको जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि किस तरीके से हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमारे सफलता में और असफलता में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर पर जाते हैं और वो दोस्त एक ग्लास में लाकर आपको पानी देता है, और पानी जैसे ही आप पीने वाले होते हैं वो बोलता है कि भाई ये पानी जो है ना, ये बहुत पुराने घड़े से लेकर आया हूं जो 10 दिन से रखा हुआ था, ये ताजा पानी नहीं है। क्या सच में अब आपका मन करे, भले ही आपको प्यास लगी है, लेकिन जब उसने ये बात नहीं बोली थी उससे पहले आप उस ग्लास को पीने वाले। तो इस बात से एक कंक्लूजन बाहर निकलता है कि अगर मुझे वो उस बात के बारे में नहीं पता होता कि जो घड़ा था वो 10 दिन से रखा हुआ था, तो मैं उस पानी को पी लेता। लेकिन अगर मुझे पता चल गया तो अब मैं उस पानी को नहीं पीऊंगा। प्यारे बच्चों, आपको इस बात को समझना होगा कि जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं और आंखों से हम देखते हैं, उस चीज का असर हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा होता है और हम उसी तरीके के इंसान बन जाते हैं जो हम सुन रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं। और हम सुनते कहाँ से हैं? बेसिकली जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे रोज के लोग होते हैं, हम उन्हीं से सुन रहे होते हैं और उसी एनवायरनमेंट को हम देख रहे होते हैं। चलो मैं इसको एक कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस कहानी को पूरा आप जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आज इस वीडियो का सार आपको मिलने वाला है। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दी। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाता। तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो कि सीढ़ी पर चढ़ रहा था, वो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता। दोबारा से ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती, वो बंदर जैसे ही नीचे आता दोबारा से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब यह निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद में जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे होकर के उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहां पर क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर वो केले नजर आए, वो फटाफट से उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारने पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश करी। जैसे ही उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था, बट उसके दिमाग में यह बैठ गया कि इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ना किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पुराने 4 बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसकी जगह पर डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करी। बाकी 4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा, सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा उसके साथ यही हुआ। और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है।
फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि वो सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है, तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से उस सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांट करके खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी कि इंसानों के साथ भी होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी आज की 2022 के लिए जो आप लोगों के लिए जो सलाह है वो ये है कि आप सोच समझकर अपना एनवायरनमेंट चुनें। आप जिस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं आप अपना एनवायरनमेंट उसी तरीके के लोगों के बीच में रखें। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई भी इंसान एक एवरेज पर्सन होता है अपने 4 दोस्तों का। ठीक है, तो आपके दोस्त किस तरीके के हैं आप भी उसी तरीके के इंसान हो जाते हैं। और दूसरी सलाह ये रहेगी मेरी कि हर किसी से आप अपनी जिंदगी में सलाह ना लें। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन एक ही है, कोई भी इंसान जो सलाह दे रहा है वो उतनी ही सलाह दे सकता है जितना एक्सपीरियंस उसने लिया है, उससे ज्यादा वो सलाह नहीं दे सकता। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जो देखा है और सुना है वो इंसान वही बता सकता है जितना उसने सुना या देखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।